सेबी की चेयरपर्सन को ये दो महानुभाव आपके सामने हैं, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह। कल तक जो कांग्रेस राजनीति की पिच पर बैकफुट पर खेलती थी, अब फ्रंट फुट पर आकर सिक्सर लगा रही है। सोमवार के दिन कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा मीडिया के सामने आए और सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच को लेकर कई नए पर्दाफाश किए। एक शतरंज का खेल चल रहा है इस देश में। अभी हम लगातार पिछले कई सालों से अलग अलग मोहरों की बात कर रहे हैं। खिलाड़ी कौन है, वहां तक अभी हम निर्णायक रूप से पहुंचे नहीं हैं। We have not been able to decisively arrive at who is playing this chess. On the chessboard are different pawns. अलग अलग प्यादे हैं, अलग अलग मोहरे हैं। उनमें से एक मोहरे के विषय में आज हम आपके सामने आए हैं। सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच, ये 5 अप्रैल 2017 से 4 अक्टूबर 2021 तक, नेक्स्ट स्लाइड, आप जैसा देख पा रहे हैं, ये मेंबर थी, होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी। और उसके बाद ये चेयरपर्सन बनी सेबी की 2 मार्च 2022 को। द डेट्स आर राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, द डेट्स ऑन विच शी वॉज होल टाइम मेंबर and the date on which she was appointed chairperson of SEBI. Very important dates. और SEBI एक रेगुलेटर है। SEBI का रोल, जो उसकी भूमिका है, वो मिडिल क्लास, हम सब जो पैसा लगाते हैं मार्केट में, उस मार्केट को रेगुलेट करने की भूमिका SEBI की है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। 1 सितंबर को ही कांग्रेस ने ऐलान कर दिया था कि 2 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई नए खुलासे होंगे। वादे के मुताबिक कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने खुलासा किया कि सेबी के चीफ ने सेबी की तनख्वाह के साथ साथ प्राइवेट बैंक आईसीआई से भी सैलरी ले रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस ने सबूतों के साथ माधवीपुरी बुच को 3 जगहों से सैलरी मिलने का आरोप लगाया। ये पहली इरेगुलरिटी, ये पहला गैर कानूनी काम। आप सब तनख्वाह लेते हैं, मुझे लगता है एक ही जगह से लेते होंगे। अगर आप अपनी चैनल से, आप टाइम्स नाउ में हैं, अगर आप टाइम्स नाउ से सैलरी लेते हैं तो हिंदुस्तान टाइम्स से तो नहीं लेते होंगे साथ साथ। कांग्रेस पार्टी से तो बिल्कुल नहीं लेते हैं, हम जानते हैं नहीं लेते। लेकिन सेबी की चेयरपर्सन जब वो मेंबर थी, होल टाइम मेंबर थी, 2017 से 2024 के बीच में रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी 16 करोड़ 80 लाख। और इसको 3 अलग अलग भागों में हमने आपको दिखाया कि तनख्वाह ले रही थी। आप सेबी की होल टाइम मेंबर हैं, आप आईसीआईसीआई से तनख्वाह क्यों ले रही थी, हम ये जानना चाहते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से ले रही थी, तो बैंक से ले रही हैं, प्रूडेंशियल से ले रही हैं। और ईसॉप, आप सब समझते हैं ईसॉप, और ईसॉप पे जो टीडीएस था वो भी आईसीआईसीआई ही दे रहा था। दरअसल राहुल गांधी के आक्रामक तेवर ने पूरी कांग्रेस पार्टी में जोश भर दिया है। राहुल की संजीवनी से कांग्रेस में नई ऊर्जा का धारा प्रवाह हो रहा है और उसके लीडर अब पीएम मोदी और अमित शाह पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। सेबी की चेयरपर्सन को ये दो महानुभाव आपके सामने हैं, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह। यह सेबी की चेयरपर्सन को अपॉइंट करने की जो एसीसी है, ये उसमें ये 2 सदस्य हैं, मतलब यही लोग अपॉइंट करते हैं। सेबी की चेयरपर्सन पर जी मीडिया के संस्थापक और पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने भी बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा, मैंने 2019 में कहा था कि कुछ लोग हमारे ग्रुप को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो है माधवीपुरी बुच। वही जी एंटरटेनमेंट और सोनी डील टूटने के पीछे भी थी। जिन म्यूचुअल फंड्स ने एसएल ग्रुप को राहत दी थी, उन पर भी सेबी ने जुर्माना लगाया है। मामले को सुलझाने के लिए करोड़ों रुपए की मांग की गई। मनजीत सिंह बिचौलिए का काम कर रहा था।
उसने माधवीपुरी बुच और उनके पति के साथ मिलकर मामला सुलझाने की बात कही थी। साफ है, सेबी के डायरेक्टर पर तमाम तरह के आरोप लगने से जहां उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं पीएम मोदी और अमित शाह भी सवालों के घेरे में हैं।